हमारा नेक्स्ट, तो बोन ऑसियस इसको कहा जाता है। टिश्यूज जो हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो कि मजबूत भी होते हैं और नरम भी होते हैं। यानी कि अगर मजबूती की बात करें तो लोहे से भी ज़्यादा सख्त हो सकते हैं, और अगर जो उसके नरम की बात करें तो जो पाइन वुड है, यानी कि नरम लकड़ी उसको तस्वर किया जाता है, तो उसकी तरह लाइट वेट भी होते हैं और जो है वो सख्त भी होते हैं। तो लिविंग बोन जो है, यानी कि जो जिंदा इंसान है, उसकी जो बोन है वो बेसिकली ड्राई बिल्कुल नहीं होती, ना ही जल्दी टूटने वाली होती है और ना ही वो मुर्दा होती है। इसमें जो नमी है उसका तनासब जो है वो मौजूद होता है, और ये प्रोडक्टिव टिश्यू दैट इज कॉन्टिन्यूअली रिजॉर्ब्ड, रिफॉर्म्ड एंड रिमॉडलेड जो है वो होते रहते हैं। कि जो हड्डी है वो उसमें मुख्तलिफ जो हमारे मिनरल जो हैं वो उसमें अब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, और जो हड्डी है वो यानी कि उसमें मुख्तलिफ फंक्शन चल रहे होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, तो वो फॉर्मेशन भी उसकी हो रही है और रिमॉडलिंग जो है उसकी हो रही होती है। तो मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं बोन की, बोन्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, जिसमें लॉन्ग बोन है, शॉर्ट बोन है, फ्लैट बोन है, इर्रेगुलर बोन है, सीसामाइड बोन है और एसेसरीज बोन्स है। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं बोन की। अगर इनके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो उसके हिसाब से, तो सबसे पहले जो लॉन्ग बोन है, इनको लॉन्ग क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इनके अगर हम लेंथ देखें तो वो एज कंपेयर टू इनकी विड्थ से ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इनको जो लॉन्ग बोन जो है वो कहा है। मोस्ट ऑब्वियस लॉन्ग बोन्स आर इन दी आर्म एंड लेग्स, के जो हमारी जिस्म में सबसे बड़ी बोन्स हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं, आर्म्स में है, यानी कि ह्यूमरस है, अल्ना है, रेडियस है। तो ये जो है लॉन्ग बोन तस्वर की जाती है। इसी तरह लेग्स में अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी टिबिया है, फेबुला है, फीमर है, तो ये लॉन्ग बोन है, यानी कि इनकी जो लेंथ है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इनकी विड्थ के। तो चौड़ाई कम है लेकिन लेंथ ज्यादा है, तो इसी वजह से इनको लॉन्ग बोन भी कहा जाता है। तो ये क्या मेन इनका फंक्शन क्या है, एक्ट एज अ लिवर, के दैट पुल्ड बाय कंट्रैक्शन ऑफ मसल, के जो मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से ये एज ए लीवर का काम करती हैं, और यानी कि जो मुश्किल काम है उनको आसान बनाने में मदद देती हैं। इसी तरह जो शॉर्ट बोन होती हैं, शॉर्ट बोन से मुराद है कि उनकी जो विड्थ है और उनकी जो लेंथ है या उनकी जो थिकनेस है तकरीबन बराबर होती है। तो फाउंड इन द रिस्ट एंड एंकल, जो हमारे रिस्ट ज्वाइंट है या एंकल ज्वाइंट्स है उनमें ये जो है वो पाई जाती हैं। फ्लैट बोन्स आगे आ जाता है। फ्लैट बोन्स कहाँ पर होती हैं, ये थिन होती हैं, बिल्कुल पतली सी, और अमूमी तौर पर कर्व्ड इनमें होती है, और बाज़ औक़ात ये बिल्कुल फ्लैट भी होती हैं। ये कहाँ पर पाई जाती हैं, हमारा जो रिब्स है यानी कि जो पसलियाँ हैं ये बेसिकली फ्लैट बोन है। इसी तरह जो स्कैपुला है यानी कि जो शोल्डर की बैक साइड के ऊपर मौजूद है, तो स्कैपुला वो भी फ्लैट बोन में आ जाता है। इसी तरह स्टर्नम बोन है जिनके साथ हमारे रिब्स जो है वो अटैच हैं, तो ये भी फ्लैट बोन। और इसी तरह जो हमारी क्रेनियम यानी कि जो खोपड़ी की हड्डियां हैं जितनी भी 8 उसमें, तो ये सारी क्या हैं, फ्लैट बोन्स में आ जाती हैं। इसी तरह इर्रेगुलर बोन्स हैं। इर्रेगुलर यानी कि वो कहीं से अंदर की तरफ मुड़ी हुई हैं, कहीं से फ्लैट है, तो इस यानी इस वजह से इसको इर्रेगुलर बोन जो है वो कहा जाता है। यानी कि ऐसी तमाम जो कि किसी और कैटेगरी में नहीं आती, ना वो लॉन्ग बोन में आती है, ना वो शॉर्ट में, ना फ्लैट में, तो इनको इर्रेगुलर जो बोन्स है वो कहा जाता है। तो एग्जाम्पल आर इसमें वर्टिब्रल हमारा जो कॉलम है वो आ जाता है। इसी तरह फेशियल बोन्स हैं चेहरे की, और हिप बोन जो है, तो ये सारी क्या है, इर्रेगुलर बोन है। एक ही स्ट्रक्चर इनका नहीं है, बल्कि कहीं से ये मोटी होती हैं, कहीं से पतली होती हैं, तो इस वजह से इसको इर्रेगुलर बोन जो है वो कहा जाता है। इसी तरह सीसामाइड बोन है, ये स्मॉल बोन्स होती हैं एम्बेडेड विद इन सर्टन टेंडन्स, द फिब्रस कार्ड जो होती है दैट कनेक्ट मसल टू बोन, वो इनको अटैच करती है। सिसमाइड बोन और पटीला जो कि हमारे नी ज्वाइंट में मौजूद है, विच आर इन द टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप फीमर, और दूसरी इसकी एग्जांपल है पिजिफॉर्म बोन जो है यानी कि कार्पल बोन, विच आर इन द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्प अल्नरियस मसल जो है, तो उसके टेंडन के साथ ये जो है वो अटैच होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, तो इनको सिसामाइड बोन जो है वो कहा जाता है। तो इसी के बाद एसेसरीज बोन्स हैं, मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द फीट, यूजुअली अकर इन द डेवलपिंग बोन, के जब जो है बोन उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, तो ये इसमें मुकम्मल तौर पर फ्यूज्ड नहीं होती, यानी कि एज के साथ साथ जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है
तो बोन जो है पहले उनकी तादाद तकरीबन 270 से 300 के करीब होती, जो कि बाद में फ्यूज्ड हो जाती है। तो ये कम्प्लीटली तौर पर ये जो बोन है वो फ्यूज नहीं होती। तो इसी वजह से जो अगर एक्सरे देखा जाए तो एक्सरे में ये जो बोन्स हैं ये टूटी हुई नजर आती हैं, ब्रोकन बोन्स नजर आती हैं। तो उसमें सेचुरल वॉर्मियन बोन्स है, यानी कि जो हमारे सर का जो ज्वाइंट्स हैं बेसिकली जो फ्लैट बोन है ये आपस में जिस जगह से मिलते हैं तो इसको सेचुरल कहा जाता है। तो वॉर्मियन बोन जो है ये दरमियान में बिल्कुल जो हमारी बोन है, अगर खोपड़ी का एक्सरे किया जाए तो ये दरमियान से ऐसे नजर आता है कि ये साइडों यानी कि उनके जो है उनके साथ जुड़ी नहीं हुई। तो इस वजह से इसको ब्रोकन बोन जो है एक्सरे में आती हैं, तो इसको एसेसरीज बोन जो है वो कहा जाता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ बोन की अगर हम बात करते हैं, लॉन्ग बोन की अगर बात करते हैं तो आपको ये लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर जो है वो इस स्लाइड में नज़र आ रहा है। तो बेसिकली ये तीन जो पोर्शन है उसके ऊपर जो है मुश्तमिल होता है। सबसे पहले जो दरमियान में है शाफ्ट, जो कि हड्डी का तकरीबन मोस्टली 80% जो है वो पोर्शन यही होता है। तो इसको डायफाइसिस जो है कहा जाता है। ट्यूबुलर शाफ्ट होती है, अंदर से तकरीबन खोखली होती है, हॉलो सिलेंड्रिकल विद द वॉल ऑफ कम्पैक्ट बोन। तो जो इसकी बाहर वाली साइड है वो कम्पैक्ट बोन होती है अमूमी तौर पर, जो अंदर वाली साइड है उसमें जो स्पंजी बोन जो है वो हो सकती है। द सेंटर ऑफ सिलेंडर इज द मेड्यूलरी कैविटी, जो है दरमियान से तो वो कैविटी होती है, इनकी खाली होती है कैविटी, विच इज फिल्ड विद येलो मैरो। तो येलो मैरो या जो हड्डियों का गूदा है उसके साथ ये भरी हुई होती है। इसी तरह जो एपिफाइसिस है ये आखिरी जो किनारे होते हैं दोनों तरफ, जो लॉन्ग बोन है उसके जो किनारे होते हैं उसको एपिफाइसिस कहा जाता है। फाइसिस रफली स्फेरिकल एंड ऑफ द बोन, इट इज वाइडर देन द शाफ्ट। तो शाफ्ट जो है वो दरमियान से चूंकि थिन होती है, बारीक होती है, जबकि जो ये आखिरी जो किनारे होते हैं एपिफिजियल प्लेट जो है ये थोड़ी सी उनसे वाइडर होती है शाफ्ट की निस्बत। उसके बाद मेटाफाइसिस है, तो ये वो पोर्शन है जहाँ पर डायाफाइसिस और जो एपिफाइसिस है, यानी कि ये जो प्लेट्स हैं ये आपस में मिलती हैं। ये जो पोर्शन है जो कि दोनों हिस्सों को यानी कि उसको सेपरेट करता है, डायाफाइसिस को और एपिफाइसिस को, मेड ऑफ एपिफिजियल प्लेट्स होती हैं एंड बोनी टर्बिकली एंड कैनकिलियनस बोन टिश्यू जो है वो होते हैं। तो स्ट्रक्चर जो है एपिफिजियल प्लेट जो है थिक प्लेट होती है, हाइलन कार्टिलेज जो है इसके ऊपर मौजूद होती है, यानी कि मड़कड़ी हड्डी, नरम जिसको हड्डी कहा जाता है। तो वो क्या करती है, विच प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑफ सिंथेसिस ऑफ कैनकिलियस बोन टिश्यू विद इन मेटाफाइसिस। तो एंडियोस्टेम है, एंडियोस्टेम कहते हैं जी इसका जो इंटरनल साइड अगर हम देखते हैं, यानी कि जिसके अंदर जो हमारे जो बोन्स के कैविटी है, कैविटी इसके अंदर होती है। तो ये इट इज द लाइनिंग द मेड्यूलर कैविटी ऑफ द कम्पैक्ट बोन। तो ये टिश्यू एंड कवरिंग द टर्बिकली ऑफ स्पंजी बोन टिश्यू जो है उसको कवर कर रही होती है। तो इंटरनल जो पोर्शन होता है इसको एंडियोस्टम कहते हैं, जबकि जो बाहर वाली वाल है उसको या उसके ऊपर जो झिल्ली होती है आउटर सरफेस के ऊपर, तो उसको पेरियोस्टम जो है वो पेरियोस्टेम जो कहा जाता है, कवरिंग द आउटर सरफेस ऑफ बोन। और ये ज्वाइंट्स से पीछे पीछे तक जो होती है ज्वाइंट में ये जो है आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो मौजूद होती है, तो उससे पीछे पेरियोस्टेम होती है। तो इसमें पोरस जो है वो होती हैं, सॉरी जी, पोरस जो है वो मौजूद होती हैं। स्पंजी जो एपिफिजिस इज फील्ड विद रेड बोन मैरो। तो जो रेड मैरो जो होता है उसको माइलाइड टिश्यू जो है वो भी कहा जाता है। स्पंजी बोन के अंदर आपको अगर अमूमी तौर पर हम गोश्त खाते हैं, कोई जानवर ज़िबा किया उसका जो गोश्त है लॉन्ग बोन जो हम खाते हैं, तो उसको अगर तोड़ते हैं तो जो स्पंजी बोन होती है तो वो रेड रेड उसमें जो है हमें नज़र आ रहा है। तो वो बेसिकली जो रेड मैरो होता है जो उसके अंदर मौजूद होता है, जिसको मिलाइट टिश्यू जो है वो कहा जाता है। तो उसके बाद जो है स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो जो सेल्स होते हैं बेसिकली जो बोन है वो मुख्तलिफ सेल से मिलकर बनती है। तो 5 तरह के जो सेल होते हैं बोन जिनके ऊपर मुश्तमिल होती है। आवाज़ आ रही है यहाँ तक, क्लियर है आपको?
जी, तो बोन के जो है वो 5 टाइप्स हैं उसके, कि सबसे कौन पहला रहते हैं? जो है ऑस्टियोजेनिक सेल्स इसको कहा जाता है, जो कि स्मॉल और स्पिंडल शेप होते हैं और अमूमी तौर पर जो डीपेस्ट लेयर है पेरियोस्टेम की और एंडोस्टेम की, उसमें ये पाए जाते हैं। तो इसमें क्या है, हाई मेटियोटिक पोटेंशियल मौजूद होता है और इसकी वजह से क्या है, कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बोन फॉर्मिंग सेल, यानी कि ऑस्टियोब्लास्ट में जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं। और ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, ये भी जो ग्रोथ पोर्शन है हमारा बोन का, उसमें मौजूद होते हैं, यानी कि पेरियोस्टेम में। दे आर एबल टू सिंथेसाइज एंड सेक्रेट अनमिनरलाइज्ड ग्राउंड सब्सटेंस। तो और उसके अलावा एक्ट एज पंप सेल टू मूव कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन एंड आउट ऑफ बोन टिश्यू। तो इसी वजह से जो बोन है वो हमारी ग्रोथ करती है, यानी कि इसको हम बोन की ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो ऑस्टियोब्लास्ट की वजह से ही हो रहा होता है। उसके बाद ऑस्टियोसाइट्स हैं। ऑस्टियो का वर्ड जब भी आएगा तो वो हड्डी से हड्डी उसको बोन के मायने में लिया जाता है। और ऑस्टियोसाइट्स जो है वो बोन के सेल है। मेन सेल of fully developed bone, they have a cell body that occupied a leucana. Osteocytes are derived from osteoblast. They together with सर जी, osteoblast. जी जी। सर ये बोन सेल्स जो हैं ये 3 हैं बेसिकली या 5 है? बेसिकली अगर आप, वैसे तो 5 ही हैं। क्वेश्चन मतलब आता है तो उसमें 3 उसमें होते हैं। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, वो बाज बुक्स में लिखा है जी 3 है, तो उसमें वो लेते हैं जी ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोजेनिक्स। हाँ, ये तीनों ही होते हैं। ऐसे ही है। जी जी, यही। हाँ जी। तो वो उसमें लिया जाता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं उसकी मुकम्मल, यानी कि उस जैसे कि ऑस्टियोजेनिक है, तो ये बेशक उसी में यानी कि आ जाता, यानी कि ऑस्टियोब्लास्ट जो है उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, लेकिन ये सेपरेट सेल जो है उसको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है सर, शुक्रिया। तो ऑस्टियोक्लास्ट जो है मल्टी न्यूक्लियर जेंट सेल जो है जिसको कहा जाता है, बड़े सेल्स जो कि बोन की रीजॉर्बिंग में मौजूद होते हैं ड्यूरिंग इट्स नॉर्मल ग्रोथ। तो जो हालांकि जो बोन है उसकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन ये उसको रिजॉर्ब करते हैं। तो ऑस्टियोक्लास्ट आर ड्राइव्ड फ्रॉम वाइट ब्लड सेल कॉल्ड मोनोसाइट्स। तो बोन लिनिंग सेल्स हैं, ये सरफेस ऑफ मोस्ट बोन इन द एडल्ट स्किन, they are believed to be derived from osteoblast that cease their physiological activity। तो ये 5 सेल हैं। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ बोन की बात करें, 2 तरह की हमने, कि एक तो कम्पैक्ट बोन है और दूसरी कार्टिलेज होती है। तो अगर कंपोनेंट की बात करते करें, तो जो कम्पैक्ट बोन होती हैं तो वो बोन सेल्स ग्राउंड सब्सटेंस मिनरल जो कंपोनेंट्स हैं उससे मिलकर बनती है, उस यानी कि ये उसके कंपोनेंट होते हैं। जबकि जो कार्टिलेज है, तो कार्टिलेज के जो सेल हैं वो कॉन्ट्रियोसाइट्स उसको कहा जाता है, और साथ कोलाजिनियस फाइबर्स जो हैं और ग्राउंड सब्सटेंस, तो ये मौजूद होते हैं उसमें। इसी तरह लोकेशन ऑफ सेल की अगर हम बात करते हैं, तो जो बोन का सेल है वो इन लोकेना उसमें मौजूद होता है, जबकि कार्टिलेज वो भी उसी में मौजूद होता है। जबकि अगर उसकी जो आउटर कवरिंग की बात करते हैं, तो जो बोन की सबसे आउटर साइड के ऊपर मौजूद होती है वो पेरियोस्टेम होती है, जबकि जो कार्टिलेज की सबसे आउटर कवरिंग लेयर है उसको पेरिकॉन्ड्रियम जो है वो कहा जाता है। इसी तरह जो बोन है उसमें ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, यानी कि उनको ब्लड की जो सप्लाई है वो चल रही होती है, जबकि जो कार्टिलेज है उसको ब्लड की सप्लाई नहीं, उसमें उसमें ब्लड वेसल जो है वो मौजूद नहीं होती। तो जो स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं, तो बोन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जबकि जो कार्टिलेज है वो बोन की निस्बत उसमें मजबूती नहीं होती, लेकिन क्या है कि उसमें लचक जो है वो ज़्यादा मौजूद होती है। और न्यूट्रेंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो जो बोन को न्यूट्रेंट्स कहाँ से मिलते हैं, बाय कैपिलरीज, यानी कि जो हमारा निज़ाम दौरान खून है, तो जो शरियानों से फिर आगे रुक के शोरिया जो बनती हैं, बारीक सी नालियाँ कैपिलरीज, तो उनसे डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है उसके ज़रिए जो है वो बोन्स को मुख्तलिफ न्यूट्रेंट्स जो है वो मिलते हैं। जबकि जो कार्टिलेज है वो फॉर्म टिश्यू फ्लूइड बाय डिफ्यूजन, तो उससे इसको जो न्यूट्रेंट्स है वो मिलते हैं। तो ये बोन का स्ट्रक्चर था। आगे हम यहाँ तक अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन है तो ठीक